हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय पीसेस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 109। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। तो इसका सही ऑप्शन होगा अतिशयोक्ति। प्रश्न 110। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा, असूर्यस्पया। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिरिक, युधिष्ठिर या युधिष्ठाई। तो इसके लिए युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहित, अजीविक। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए हम शाश्वत शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 113। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपत्निक, वियोगी, विधुर, विपत्निक। तो इसके लिए विपत्निक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन, अपथ। तो इसके लिए अपथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है। तैरने की इच्छा कहते हैं तरणेच्छा, तितर्षा, तंत्रेक्षणा, जलावतरणे इच्छा। तो इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है पुनरुक्ति, पूर्वोक्त, प्रत्यागत, प्रवासी। तो इसमें प्रत्यागत ऑप्शन सही है। प्रश्न 117। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वर्गलोकी, मुमुक्षु, देवलोक, परलोकी। तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है दुष्प्राय, दुर्लभ, दुर्लाध्य, दुष्कर। तो इसका ऑप्शन भी दुर्लभ सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है सॉरी अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि। तो इसमें ऑप्शन है अल्पवृष्टि सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 120 देखते हैं। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को कहते हैं पथ आहार, पाथे, अल्पाहार, नाश्ता। तो इसमें ऑप्शन बी पाथे सही ऑप्शन होगा। प्रश्न अगला देखते हैं। इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है भौतिक, ऐहिक, सांसारिक, अलौकिक। तो इसमें ऐहिक शब्द जो है ये सही ऑप्शन होगा। गंगा गंगा का उद्गम स्थल वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है गंगानागरी, गंगालय, गंगाधाम, गंगोत्री। तो गंगा का उद्गम स्थान के लिए हम गंगोत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बहुत लोगों से सुनाई गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है लोकोक्ति, अनुमोदन, जनश्रुति, पांडुलिपि। तो इसका सही ऑप्शन होगा जनश्रुति। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है मूर्ख, वाचाल, घमंडी, सदाचारी। तो जो बहुत बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे हम वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसने इंद्रियां जीत ली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा इलौकिक, इंद्राणी, इंद्रियातीत, इंद्रजीत। तो इसमें ऑप्शन सी इंद्रजीत सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंधानुगामी, अनुगामी, अधिगामी, प्रतिगामी। तो इसमें ऑप्शन है अधानुगामी सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है सहायक, सदाचारी, चिकित्सक, परोपकारी। तो इसमें चिकित्सक ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 128 में हमसे पूछा गया है जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है अग्रज, अगोचर, अगाध, अथा। तो इसमें ऑप्शन है अग्रज सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा सब देशों में होने वाला, सर्वसाधारण से संबंधित, साहित्य से संबंधित, समूह से संबंधित। तो इसका ऑप्शन होगा सर्वसाधारण से संबंधित जो होता है उसे हम सार्वजनिक कहते हैं। दुर्लाभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा जहाँ जाना कठिन है, जहाँ जाना सरल हो, जहाँ जाना असंभव हो, जिससे पार करना कठिन हो। तो दुर्लाभ शब्द का सही ऑप्शन क्या होगा डी जिसे पार करना कठिन हो उसे हम दुर्लाभ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया आधे से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा
अप्रमेय, अद्योपांत, अपरिमित, अंतिम। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ, शक्ति कोई की उपासना करने वाला शाक्त, शिव का उपासक वैष्णव, जो हमेशा रहे क्षणभंगुर। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 133। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता हो, जो कुछ न जानता हो, जो चिंतन करने योग्य ना हो, जो नियम कूल ना हो। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये सही ऑप्शन होगा। जो सब कुछ जानता हो उसे हम अज्ञ कहते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वाचनीय, जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त, जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य, जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध। तो इसमें ऑप्शन बी जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त, ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? अनुसरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य, अनुगमन करने वाला, धीरे धीरे चलने वाला। तो इसमें ऑप्शन सी अनुगमन करने वाले को हम अनुगामी कहते हैं। प्रश्न 136 देखते हैं। से पूछा जा रहा है, जो व्यक्ति देश विदेश में रहता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा? अनिवार्य, अशक्य, अप्रवासी, अंतेवासी। तो इसमें ऑप्शन सी अप्रवासी सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 137 देखते हैं, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? दुखी, विधुर, विरागी, पत्नी व्रत। तो इसमें ऑप्शन बी विधुर सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मृतभाषी शब्द किस वाक्यांश से प्रयुक्त होगा? जो कम खर्च करता है, जो कम खाता है, जो कम बोलता है, जो मीठा बोलता है। तो मृतभाषी उसे कहते हैं जो मीठा बोलता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रत्याशित का आशय है जिसकी आशा नहीं ना की गई हो, जिसे मापा ना जा सके, जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। तो इसमें ऑप्शन ए जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा? अधित्यका, क्षितिज, ऊसर, वात्यका। तो इसमें ऑप्शन ए अधित्यका का सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कही बात वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, विशेषयोक्ति, उक्ति, समासोक्ति। तो इसमें ऑप्शन ए अतिशयोक्ति हमारा सही ऑप्शन होगा। 16 कलाओं से युक्त चांद वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? ढाका, खाका, राका, नाका। तो इसके लिए हम राका शब्द का प्रयोग करते हैं। 143 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? निम्न निम्न में के कौन सा विकल्प उचित है? जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे दुस्साध्य कहते हैं, या फिर जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं, जो कठिनाई से वहन किया जा सके उसे दुर्गम कहते हैं, या फिर जो कठिनाई से किया जा सके उसे दुर्गण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन 143 में हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु की आराधना करने वाला वाक्य के लिए सही शब्द है? शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन। तो जो विष्णु की आराधना करता है उसे हम वैष्णव कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 700 पद्यों की पुस्तक कहलाती है? सतहार, चालीसा, शतक, सतसई। तो 700 पद्यों की पुस्तक सतसई कहलाती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प है? जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, जिसके किसी बात का पता न हो, कम जानने वाला। तो इसमें ऑप्शन सी जिसे किसी बात का पता न हो उसे हम अनिभज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, जठारनाल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। पेट की आग, जंगल की आग, पानी की आग, पेट्रोल की आग। तो इसके लिए हम पेट की आग शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिजीविषा का अर्थ क्या है? जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, या फिर युद्ध की इच्छा। तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए हम अज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है? विदुषी, अलच्छा, असूरशंप्या, शस्त्राज्ञा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल, निश्चित। तो इसमें ऑप्शन डी निश्चित हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं,
जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातक। तो इसमें ऑप्शन बी जिज्ञासु हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी आशा नहीं ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है नाउम्मीदी, आशातीती, अग्रसोची, अप्रत्याशित। तो अप्रत्याशित ऑप्शन इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? युद्ध युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है उत्कंठी, युद्धोन्मुख, जुगुप्सा, जिज्ञासु। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है वामसार, व्यवसाची, वाम हस्ती, वाम उद्र। तो इसमें सव्यसाची हमारा सही ऑप्शन होगा। से कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा अविनाशी, अजर, अवृद्ध, अमर। तो इसमें ऑप्शन बी अजर हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न 157 देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है श्वेत से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है ऊष्मज, स्वदेश, अंडज, द्विज। तो इसमें ऑप्शन बी स्वदेश हमारा सही ऑप्शन होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युधिष्ठिर, 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 युद्धाभ्यासी। तो इसमें ऑप्शन ए युधिष्ठिर हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है व्याकरण, व्याकरण, व्याकरणी, व्याकरण। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है जो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 160 देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है अकाल, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि। तो इसमें ऑप्शन डी अनावृष्टि हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न 161 परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए जिसके के पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 162 इसमें हमसे पूछा गया है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है सदावर्त, प्रसादी, नित्य भोजनम, आहार व्यवस्था। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है जिसकी आशा ना की गई हो, जो अवश्य होने वाला हो, जिसकी संभावना ना हो, जिसकी आशा की गई हो। जिसमें ऑप्शन ए जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।